वहीं बीजेपी सांसद गोपाल नारायण सिंह ने सहयोगी दलों को धैर्य रखने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि जोकीहाट के नतीजे चिंता का विषय नहीं है और बयानबाजी की वजह से एनडीए की सेहत पर असर पड़ रहा है। हमको अगले चुनाव में किस तरह से तैयारी करना है इसका इंडिकेशन है। भगवान हमको पहले सतर्क कर रहे हैं कि इन्हीं छोटी छोटी बिंदुओं पर तुमको ध्यान देना है। देखिए, ठीक है, सहयोगियों के साथ बात होनी चाहिए, मैं इसको नकारता नहीं हूँ, लेकिन सहयोगियों का सोचने का ढंग और भारतीय जनता पार्टी के सोचने का ढंग में अंतर है। हम कोलिशन में चल रहे हैं, हम एनडीए बना के चल रहे हैं, जरूर है, वार्ता होनी चाहिए, उसमें हम कोई दो राय नहीं करते हैं। हाँ, बात होनी चाहिए, लेकिन जो हमारे सहयोगी हैं उनको भी थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। मैं उनको सुझाव दूंगा कि बोलने के पहले उनको धैर्य रखना चाहिए कि उनके चलते भी हमारे एनडीए के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। ऐसा कोई बात नहीं करना चाहिए जो दोनों पर असर पड़े। अगर हम पर असर पड़ता है तो उन पर असर पड़ेगा। उपचुनाव में करारी हार के बाद एनडीए में खटपट जाहिर तेज हो गई है। अब अपने ही मोदी सरकार के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। सभी आरोप लगा रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से चुनाव में हार हुई है। वहीं बीजेपी की हार के बाद उत्साहित कांग्रेस तंज कसने से बाज नहीं आ रही। उसके अनुरूप उपचुनाव के परिणाम नहीं दिख रहा है, तो वजह ढूंढने पर और भी कारण आएंगे। लेकिन एक बात जो सामने दिख रही है वो कहीं ना कहीं जो पेट्रोलियम प्राइसेस को लेकर जो बाकी भी कमोडिटीज की महंगाई तेजी से आगे बढ़ी है, वो एक बड़ा कारण हो सकता है। हम उसका समर्थन करते हैं। ये निश्चित रूप से, जैसे पेट्रोल डीजल का दाम अभी बढ़ा है, जैसे आज 1 पैसा बढ़ गया, ये गलत है। पेट्रोल डीजल का कीमत प्रत्येक गांव घर में गरीब से गरीब लोगों का उसका इस्तेमाल करता है, तो निश्चित रूप से एक अस्थिर कीमत होना चाहिए। ये पहले बोलना चाहिए था, उनको सारा देश बोल रहा है, उनको सुनाई नहीं दे रहा था। अब रिजल्ट खराब हुआ है तो अब वो तेल और डीजल की बात करने लगे, लेकिन जहां जागे वही सवेरा है। कम से कम अभी तो मोदी जी की जो खराब नीतियां हैं उसके बारे में बात करें। उन्होंने नोटबंदी का साथ दे दिया, बिहार के इतने लोग बेरोजगार होकर लौट गए जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे थे। ये है कि जो भी गठबंधन के बीजेपी को भी चाहिए कि जो भी गठबंधन के लोग हैं उनको भी इनकॉर्पोरेट करे। पॉलिटिकल अब अलायंस जो है उसको कंसोलिडेट करना चाहिए, अपने गठबंधन के साथियों को भी फर्दर कंसोलिडेट करना चाहिए, जिससे कि बीजेपी को भविष्य में फायदा हो। सहरसा से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। महिषी थाना क्षेत्र के महिषी गांव में 17 साल की लड़की को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। गंभीर हालत में उसका सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। परिजनों की माने तो पड़ोस का रहने वाला युवक उसे 2 साल से परेशान कर रहा था, लेकिन कल रात आरोपी ने उसके घर में न सिर्फ तोड़फोड़ की बल्कि लड़की के ऊपर केरोसिन तेल डालकर आग लगा दिया। लड़की के शोर मचाने पर पड़ोस के लोग आए और आना फानन में उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। बेटी के घर में तेल आबि कऽ दूध औंटै छियै लकड़ी पर गोइठा पर, ओहिठाम गैलन में तेल राखल रहे, ढारि देलक हमरा बेटी के देह पर, तऽ सलाई खरीद देलक। विसुंधर झा, रना झा, रोशन झा आ से ई की कहै छै बेचन झा। किया लगेलका किया आग लगेलका? तोरा बेटी के साथ की करैत रह? बेटी के कहैत रहे फोन करी। आगे बढ़ते हैं। गर्मी की तपिश ने आम लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। तेज धूप के साथ साथ ह्यूमिडिटी से लोग परेशान हैं। गर्मी को देखते हुए पटना जू में खास इंतजाम किए गए हैं ताकि जानवर भी गर्मी में बीमार न पड़े। सुबह में गर्मी अपने चरम पर है। पारा 40 के पार पहुंच चुका है। लोग गर्मी से बचने के लिए कई तरह के इंतजाम करके घर से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि पटना जू में जानवरों के लिए क्या व्यवस्था है, क्योंकि गर्मी हो या ठंड, जू ऐसी जगह है जहां सालों भर लोग घूमने आते हैं। हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग बहुत दिनों के बाद यहाँ पे आते हैं क्योंकि हमारे स्कूल्स होते हैं और हमारे समर वेकेशंस हुए हैं, तो हमें घूमने का यहाँ पे चांस मिला है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए। भीषण गर्मी में जानवर बीमार न पड़े, इसके लिए कई खास इंतजाम किए गए हैं। कूलर के साथ साथ जानवरों के केज में हमेशा पानी का छिड़काव तो किया ही जा रहा है, साथ ही इनके खाने में भी कटौती की गई है। मांसाहारी जानवरों को मांस कम दिए जा रहे हैं। सप्ताह में 1 दिन उन्हें उपवास पर रखा जा रहा है। मेडिकल ट्रीटमेंट में हम पहले से प्रोफाइलेक्टिक मेजर ले लेते हैं।
उनके पीने के पानी में हम लोग ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट, मेनली गर्मियों में आप भी जानते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट का अनबैलेंस हो जाता है, तो हम लोग उसमें पहले से ही टाइम टू टाइम इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने के लिए उस तरह का सप्लीमेंटेशन किया है। के मौसम में जानवर को हम लोग सुबह में पहले तो सब जानवर को है कि पानी से नहला देते हैं। नहलाने के बाद है कि आपको फील्ड में, नर्सरी में पानी का छिड़काव करते हैं। इसमें पंखे लगे हुए हैं, कूलर लगे हुए हैं, फिर उसमें लगा हुआ ढड्डी पर पानी देते हैं। ऊपर से जो गर्मी का हो, ठंड लगे, ग्लूकोज दिया जाता है। पंखा और कूलर इसमें रखा हुआ। बहरहाल ध्यान इस बात का भी रखा जा रहा है कि जानवर जितने तंदुरुस्त रहेंगे उतना ही आने वाले लोगों का मनोरंजन होगा। पटना जू ऐसी जगह है जहां लोग आते हैं मस्ती करने के लिए। हालांकि समर वेकेशन का टाइम है तो पटनाइट्स को जू से बेहतर और कोई जगह मिल ही नहीं सकती। हालांकि गर्मी का टाइम है, इसको देखते हुए जानवरों के लिए भी खासा इंतजाम किया गया है। जहां कुछ जानवरों के लिए पंखे और कूलर लगाए गए हैं, वहीं कुछ जानवरों के पानी में इलेक्ट्रोल पाउडर और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ा दी गई है। इस प्रकार से एनिमल्स भी अपना ध्यान रख पा रहे हैं और जो केयर टेकर हैं यहाँ पे वो भी इनका खास ध्यान रखते हैं। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ कुसुम दुबे, न्यूज़ 18 पटना। बॉलीवुड अभिनेता अमन वर्मा एक कार्यक्रम में भाग लेने पटना पहुंचे, जहां उन्होंने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में अपने फिल्मी करियर से लेकर सियासी संभावनाओं समेत तमाम मुद्दों पर खुलकर बात की। पीएम मोदी के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो बीजेपी ज्वाइन करना चाहेंगे। अभिनेता अमन वर्मा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। हमारे साथ बॉलीवुड के मशहूर एक्टर अमन वर्मा हैं, जो संघर्ष, अंदाज, साथी क्योंकि सास भी कभी बहू थी, यानी कई ऐसे सीरियल्स और फिल्मों में काम करके दर्शकों के दिल में अपना जगह बनाया था। अमन वर्मा पटना पहुंचे हैं, हम बात करते हैं। इससे पहले आप काफ़ी फिल्मों में काम कर चुके हैं, अंदाज और संघर्ष, साथ ही बागवान फिल्मों में आपने बेहतर अभिनय किया था। उसके बाद एक गैप बन गया। आई थिंक उसके बाद फोकस मेरा ज़्यादा टेलीविज़न पे था, तो लगातार उसके बाद मैं टेलीविज़न करता रहा हूँ। एंड अब एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट आई थिंक ट्रैवलिंग मेरी बहुत चल रही है। इवेंट्स, शोज़, परफॉर्मेंसेस, थिएटर, वो चीज़ पे थोड़ा फोकस है, तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। बॉलीवुड एक्टर जो हैं वो भोजपुरी की तरफ जो है मूव कर गए हैं, उनका इंटरेस्ट जो है भोजपुरी में ज़्यादा हो गया। ऐसे में अमन वर्मा पुराने अभिनेता रहे हैं, बॉलीवुड के बाद अब जो बॉलीवुड है उसमें आप कितना वक्त लगाएंगे? देखिए, अगर कुछ अच्छा ऑफर आता है तो डेफिनेटली 2-3 लोगों से बात तो चल रही है। अगर ऑफर अच्छा होता है तो आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। वो स्टार स्मृति ईरानी